हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पीएसडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट के हवाले से कि अगर आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं पीएसडब्ल्यू के अंदर तो और पीएसडब्ल्यू की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और तमाम डिटेल जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, पीएसडब्ल्यू जो है वो रजिस्टर्ड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है एज़ कम्पेयर विद वीवोक अगर जिन्होंने लिया है जिन भाइयों ने तो उनको बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा। वीवोक की जो आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड करवाना जो है वो कोई इतना आसान नहीं था। एक बहुत ही लंबी लिस्ट थी, कोई जो है वो 21-22 डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट थी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करना होता था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। रिश्वतखोरी, ब्लैकमेलिंग, तमाम चीज़ें जो है उसके साथ अटैच होती थी। पीएसडब्ल्यू ने जो है आकर ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत हद तक ख़त्म कर दी है और बहुत ही सिंपल पूरा प्रोसीजर कर दिया है। ऑनलाइन जो है वो कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है पीएसडब्ल्यू की। उसकी जो ऑफिशियल फ़ीस है जस्ट जो है वो 500 रुपये है। 500 रुपये फ़ीस तो वीवोक की भी थी ऑफिशियली, लेकिन आप सबको पता है कि लोग कितने कितने जो है वो चार्जेस लिए करते थे एज अ रिश्वतखोरी और स्पीड मनी आप कह लें। तो पीएसडब्ल्यू ने ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी। जस्ट ऑफिशियली आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है पीएसडब्ल्यू की और आप सिंपली रजिस्टर्ड कर सकते हो। और ये तमाम प्रोसीजर ऑनलाइन है। ये कैसे आपने रजिस्टर्ड करना है पीएसडब्ल्यू के अंदर, हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और उनके जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम मेंशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि पीएसडब्ल्यू की भी जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक एक करके हम जो है वो डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पीएसडब्ल्यू की जो वेबसाइट है वो खोलने की भी जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बहुत सारे हमारे दोस्त थे, वो हमें जो है वो कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई पीएसडब्ल्यू की जो वेबसाइट है वो हमारे पास नहीं खुल रही है। अब हम थोड़ा सा हैरत हुए कि वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। मैंने जब खोल के उसी वक्त चेक की तो मैंने कहा मेरे पास तो खुल रही है, आपके पास क्यों नहीं खुल रही। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो है उस शख्स को जो मुझे कॉल कर रहा था उसको बताया कि भाई आप विंडोज़ एक्सपी के अंदर इसको नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको अपना विंडोज़ जो है वो अपडेट करना होगा। तो पीएसडब्ल्यू की जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम जो है वो विंडोज 7 होना चाहिए। विंडोज 7, 8, 8.1, 10 इसके ऊपर जो भी है वो आप कर सकते हो। मिनिमम जो है वो विंडोज 7 हो, तभी ही आप पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट ऑपरेट कर सकते हो, यानी खोल सकते हो। और मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में जो है आप आराम से खोल सकते हो। अगर आप गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो, आपका मोबाइल कोई भी हो, आईफोन हो, जो भी मोबाइल हो, आप जो है इजीली खोल सकते हो अगर आप गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेते हो और उसके अंदर जाकर psw.gov.pk की वेबसाइट आप इजीली खोल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पीएसडब्ल्यू की जो सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक एक करके अब हम वो डिस्कस करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट जो है आपका जो डेटा हो वो अपडेटेड हो एफबीआर के अंदर, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये जो पीएसडब्ल्यू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही जो है वो डेटा कलेक्ट से होता है। पीएसडब्ल्यू के फॉर्म के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपने देखा ही होगा, नहीं अगर नहीं किया तो हमने वीडियो गाइड के अंदर डिटेल में बात की थी कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। उस वीडियो का भी लिंक जो है वो नीचे मेंशन किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो आप जैसे ही वहां पे जाओगे आप देखोगे कि पूरा एक फॉर्म है, आपने जस्ट वहां पे एनटीएन नंबर दे के फैच डेटा का बटन दबाना होता है। तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली तमाम डेटा एफबीआर से जो है वो लेके आ रहा होता है। आपका एनटीएन, आपका जो है कंपनी का नाम, सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, तमाम चीजें जो है वो डेटा ऑटोमेटिकली ले आता है। तो अपडेट, अब कौन कौन सा डेटा अपडेट होना चाहिए? आपका ईमेल एड्रेस जो है एफबीआर के अंदर, आईरिस एफबीआर जो है वहां पर अपडेट होना चाहिए और उसका एक्सेस आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो ओटीपी कोड्स आपके ईमेल के ऊपर भेजेगा। अब कुछ दोस्त हैं उनका जो है उस ईमेल के अंदर एक्सेस ही नहीं होता और वही ईमेल वो वहाँ आईरिस एफबीआर के अंदर होता है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले ये मेक श्योर कर लें कि जो आपने ईमेल एड्रेस जो है वो आईरिस एफबीआर के अंदर दिया था एनटीएन रजिस्टर्ड करते वक्त, वो एक्सेसिबल है कि नहीं। अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, वो आपकी रेंज में नहीं है, आपको पता नहीं है कि उसका क्या आईडी पासवर्ड है, वो नहीं खुल पा रहा है, तो सबसे पहले आपने वो ईमेल एड्रेस आईरिस एफबीआर के अंदर जाकर ईमेल एड्रेस चेंज करना है। बहुत ही सिंपल है,
कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है ईमेल एड्रेस चेंज करना, तो वो भी हम बता देंगे कोई वीडियो बना करके आप अपना ISFPR के अंदर ईमेल कैसे चेंज कर सकते हो। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मोबाइल नंबर ऑनरशिप। और जो मोबाइल नंबर जो है आप अगर दे रहे हो तो ये लाजमी है कि वो मोबाइल नंबर जो है वो आपके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड हो। आपके मतलब जो सब्सक्राइबर है जो अपनी ID लेना चाह रहा है तो उसके जो है वो नाम पे ऊपर। अब देखिए ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली तमाम चीजें जो है वेरीफाई करेगा कि जो मोबाइल नंबर जो सब्सक्राइबर ने दिया है जो रजिस्टर्ड करना चाह रहा है PSW में, कि ये उसी के CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये तमाम चीजें ऑनलाइन जो है ऑन द स्पॉट चेक होंगी। तो ये भी जो है मेक श्योर कर लें कि जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो वो आपके NIC के ऊपर यानी सब्सक्राइबर के NIC के ऊपर ही रजिस्टर्ड हो। अगर नहीं है तो वो नंबर दें जो आपके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड है। ईमेल एड्रेस की बात हो गई, मोबाइल नंबर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। अब इस सिस्टम के अंदर यानी PSW के अंदर रजिस्टर्ड करने के लिए जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सब्सक्राइबर है वो जो है किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर के ऊपर वो जाएगा, वहां पर जो है वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, अपने साथ जो है वो अपना ओरिजिनल CNIC लेकर जाएगा और एप्लीकेशन आईडी जो है PSW जब आप रजिस्टर्ड करते हो तो उस वक्त ईमेल भी आती है और आपको जो है वो SMS भी किया जाता है आपके मोबाइल के ऊपर। तो एप्लीकेशन आईडी आपके पास आ जाएगी। वो एप्लीकेशन आईडी और ओरिजिनल CNIC लेकर आपने किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर के पास चले जाना है और आपने उनके कहना है कि भाई मुझे PSW का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना है। वो जो है अपनी फीस लेंगे और जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको करके उस एक छोटी सी रिसीप्ट जो है वो आपको दे देंगे एज अ कंफर्मेशन कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है और काफी सारे दोस्त जो है वो हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कौन कराए। लेकिन दोस्तों अगर आपके जो बिजनेस है वो एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है, आप जो है प्रोपराइटर हो, सिंगल हो, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। वही जो ऑनर होगा कंपनी का वो जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो कोई भी एक पार्टनर चला जाए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप जो है वो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी तो कोई भी एक डायरेक्टर जो है वो जा सकता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, कोई इशू नहीं है। अभी तो सिस्टम है ये देखें, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उन तमाम की डिटेल जो है वो फैच करके ले आएगा। SECP से जो है वो तमाम डेटा जो है लेके आ जाएगा कि इसके कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तमाम चीजें ले आएगा। तो कोई भी एक डायरेक्टर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो वो अपनी तमाम डिटेल देगा और वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकता है, कोई भी एक डायरेक्टर। तो दोस्तों ये तमाम चीजें थी, एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हमें सवालात पूछ रहे थे तो मैंने जो है वो जवाब दे दिया। जो रिक्वायरमेंट थी PSW की वो मैंने यहाँ पर दे दी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।